हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ, टीनेजर बच्चे अपना ज़्यादातर समय अपने कमरे में क्यों बिताते हैं। दोस्तों, क्या आपका टीनेजर अक्सर अपने कमरे में बंद रहता है और परिवार से एक दूरी बना के रखता है, या आपको लगता है कि वो आपसे कट रहा है, आपसे दूर हो रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता है या कम बात करता है? अगर हाँ, तो आप अकेले ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं। देखिए, टीनेज में अक्सर बच्चों के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर टीनेजर बच्चे अपने कमरे में ज़्यादातर समय क्यों बिताते हैं और इसको दूर करने का सही तरीका क्या है। देखिए, टीनेजर बच्चों के कमरे में रहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ परिवार से बचने का तरीका नहीं है। कई बार बच्चों के लिए उनका कमरा उनकी भावनाओं को प्रोसेस करने का एक ज़रिया होता है, और बच्चे अपने कमरे में खुद को फ्री महसूस करते हैं, तो वो फ्री महसूस करने का एक उनका माध्यम भी हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि जब ये आदत बन जाती है, तो पेरेंट्स और टीनेजर बच्चों के बीच में एक भावनात्मक दूरी को बढ़ा सकती है। आखिर ये आदत बच्चों में बनती क्यों है, इसको समझना ज़रूरी है। तो इसका कारण क्या होता है? जैसे ही बच्चे कमरे से बाहर निकलते हैं, पेरेंट्स उनको कुछ ना कुछ काम बता देते हैं। ऐसा अक्सर घरों में देखा जाता है, और टीनेजर को ऐसा महसूस होता है कि कमरे से बाहर निकलने का मतलब है कि कुछ ना कुछ काम का मिलना है। तो वो अपने कमरे को अपने लिए एक ढाल बना लेते हैं, ताकि वो लगातार जो उनके लिए काम उनको दिए जाते हैं घर में, उससे थोड़ी देर के लिए बच सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब टीनेजर बच्चे कमरे से बाहर आते हैं स्कूल से लौटने के बाद, तो उनको कई सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स पूछते हैं, स्कूल कैसा रहा, आज कौन सा टेस्ट था, कितने मार्क्स आए, मार्क्स अगर कटे तो क्यों कटे, क्या तुमने ठीक से पढ़ा नहीं था। तो ऐसे सवाल जब पेरेंट की तरफ से आने लगते हैं, तो टीनेजर बच्चों को ये सवाल एक इंट्रोगेशन जैसे लगने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं और इससे अपने कमरे में ज़्यादातर समय बिताते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो सही तरीके से बातचीत करें। बच्चों से ओपन कम्युनिकेशन रखने के लिए ओपन एंडेड उनसे सवाल पूछें, जो आपके बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। ऐसे सवाल जो उन्हें सहज महसूस कराते हों, वो आपको आपके करीब लाएगा। ऐसे सवाल पूछेंगे तो अगर आपका बच्चा लगातार अपने कमरे में बंद रहता है, तो ये इसको ऐसे मत लें कि आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, हर समय कमरे में रहता है। इस बात को ऐसे समझें कि हो सकता है वो किसी टेंशन में हो, किसी दबाव में हो, किसी प्रेशर में हो, या कनेक्शन की कमी महसूस कर रहा हो। तो बच्चे को अपना कमरा उसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान लगता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अपने कमरे में रह रहा है, अकेला रहना पसंद करता है, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने बच्चे से बातचीत करें और आप अपने बच्चे को ये महसूस कराएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। दोस्तों, टीनेजर बच्चे का अपने कमरे में ज़्यादातर समय बिताना उसकी एक आदत नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रही उसकी भावनाओं की उथल-पुथल का भी संकेत हो सकता है। अगर आप समझदारी से अपने बच्चों के साथ जुड़ेंगे, बच्चों के इंटरेस्ट में दिलचस्पी लेंगे और बच्चों से हर समय सवाल पूछने के बजाय उनसे एक सहज बातचीत करेंगे, तो आपका रिश्ता आपके बच्चे के साथ बहुत मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा आज का शो अच्छा लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर आपसे मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपने टीनेजर बच्चों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को ये महसूस कराएं कि वो अकेले नहीं हैं। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।